अध्याय 6। वसी रब ह्यालिए। फरीदा जंगल जंगल क्या पवे, वन कंडा मोड़े। वसी रब ह्यालिए, जंगल क्या ढूंढे। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य खुदा से मिलाप करना है, क्योंकि जब तक रूह वापस जाकर खुदा में नहीं समा जाती, इसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। रूह खुदा की तलाश कहाँ करे? बाबा फरीद उपदेश देते हैं, वसी रब ह्यालिए। वह खुदा हमारे अंदर बसता है। वह जिसे मिला है अंदर ही मिला है, और जिसे मिलेगा अंदर ही मिलेगा। वह बाहर न किसी को मिला है और ना किसी को मिल ही सकता है। आप आगे फरमाते हैं, जंगल क्या ढूंढे। अंदर रहने वाले खुदा की तलाश में बाहर जंगलों, पहाड़ों, वीरानों वगैरह में भटकना फजूल है। आप आगे फरमाते हैं, वन कंडा मोड़े। जंगलों में जाकर पैरों में कांटे तो चुभ सकते हैं, खुदा नहीं मिल सकता। यानी बाहरी तलाश में दुख और भटकन के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो, जिथे लब्बी वथ। छप्पड़ ढूंढे क्या होवे, चिक्कड़ डुब्बे हाथ। आप समझाते हैं कि तुम उस सरोवर यानी सरवरों में से खुदा या उसके नाम की सार वस्तु यानी वथु ढूंढने की कोशिश करो, जहां वह वस्तु असल में है। चिक्कड़ डुब्बे हाथ। आप सावधान करते हैं कि शरीर रूपी सच्चे सरोवर में से खुदा और उसके नाम की तलाश करने के बजाय बाहर मायावी संसार रूपी छपरी में उसकी तलाश करोगे तो हाथ कीचड़ से गंदे हो जाएंगे, मगर मिलेगा कुछ भी नहीं। अंदर पिरी निहाल। तन तपै तनूर ज्यों, बालन हड्ड बलन। पैरी थका सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन। आप कहते हैं कि मैं अपना शरीर तंदूर की तरह तपाने और हड्डियों को ईंधन की तरह जलाने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा करने से मेरा अपने प्रीतम से मिलाप हो जाए, और यदि मैं प्यारे की तलाश में पैरों से चलते चलते थक जाऊं, तो सिर के बल चलना शुरू कर दूंगा। आपके इस श्लोक के साथ गुरु नानक साहिब का यह श्लोक दर्ज है। तन तपाए तनूर ज्यो, बालन हड ना बाल। सिर पैरी क्या फेड़या, अंदर पिरी निहाल। गुरु साहिब बाबा फरीद के श्लोक का असल भाव समझाते हुए कहते हैं कि अंदर बैठे प्रीतम की खोज के लिए न तो सिर, पैर या शरीर के दूसरे अंगों को दुख देने की जरूरत है, और न ही बाहर जंगलों, पहाड़ों, वीरानों आदि में भटकने की जरूरत है, तो सिर्फ ध्यान को अंतर्मुख करने की। इससे अगले श्लोक में गुरु रामदास जी कहते हैं, हों टूंडेंदी सज्जणा, सज्जन मैंडे नाल। नानक अलख न लखिए, गुरमुख दे दिखाल। जिस प्रीतम को जीवात्मा रूपी प्रेमिका बाहर जगह जगह ढूंढ रही है, वह प्रीतम इंद्रियों के स्तर पर अलग और अगम है। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, नानक से अखड़ियां बेअन, जिनी डिसंदो मां पिरी। उस परम सूक्ष्म और परम चेतन प्रभु को केवल आत्मा की आंखों द्वारा देखा जा सकता है। जिज्ञासु को आंतरिक आंख खोलकर उस अलख प्रीतम को देखने का तरीका कामिल मुर्शिद सिखाता है। कुरान शरीफ में आया है, नहनु अकरबू अलैहि मिन हब्लल वरीद, अर्थात खुदा शाहरग से निकट है। अपना ध्यान बाहरी जगत और शरीर के आंखों से निचले भाग से मोड़कर अंदर आंखों के पीछे शाहरग या सुषमना में ले आओ, तो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही खुदा का नूर दिखाई देने लगेगा। इसलिए बाबा फरीद खुदा के विसाल के चाहवान को सबसे पहली नसीहत यह करते हैं
कि बाहर की भटकन भरी तलाश को छोड़कर अंदर की सरल और कुदरती तलाश को अपनाओ। आप कहते हैं, कागा चूंड न पिंजरा, बसे ता उड्डर जाहे, जित पिंजरै मेरा शौ वसै, मांस न तिद्दू खाहे। जित पिंजरै मेरा शौ वसै, यह शरीर रूह को कैद रखने के लिए बनाया गया हाड़ मांस का पिंजरा ही नहीं है, बल्कि इस पिंजरे के अंदर उस सच्चे साईं प्रीतम का निवास है। शरीर जिस तरह रूह का निवास स्थान है, उसी तरह परमात्मा का भी निवास स्थान है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। अगर खुदा नज़र नहीं आता तो इसका यह मतलब नहीं कि वह बहुत दूर है। सिर्फ रूह को अंदर बैठे महबूब से मिलने के तरीके का पता नहीं। सबना में सच्चा तणी, एक फिक्का ना गालाए, सबना में सच्चा तणी, हियाओ न कही ठाहे, माणक सब अमोलवे। क्या खुदा किसी खास धर्म, खास जाति, खास मुल्क के खास लोगों के अंदर रहता है? क्या खुदा सिर्फ ताकतवर, अमीर या नेक लोगों के अंदर रहता है? क्या वह सिर्फ आलिमों, दार्शनिकों या दानिशमंदों के अंदर है? सबना में सच्चा धनी, उस कुल मालिक ने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री पुरुष, विद्वान, अनपढ़, नेक, बद, अमीर, गरीब वगैरह का फर्क नहीं किया। हर मजहब, हर मुल्क, हर कौम का हर इंसान समान रूप से अपने अंदर बैठे प्रीतम से मिलाप के काबिल है। हजरत सुल्तान बाहू के अनुसार वह खुदावंद करीम सच्चा आबे हयात और सच्चा काबा भी अंदर है। सच्चा सिजदा भी अंदर करना चाहिए और सच्चा कलमा भी अंदर ही पढ़ना और सुनना चाहिए। आप कहते हैं, ए तन रब सच्चे दा हुजरा, विच पा फकीरा चाहती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी, तैं अंदर आब हयाती हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, ए तन रब सच्चे दा हुजरा, खिड़ियां बाग बहारा हूँ, विचे कूजे विच मुसल्ले, विच सजदे दियां ठारा हूँ, विचे काबा विचे किबला, इल लिल्लाह पुकारा हूँ। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, पुल्ली हीर टुंडेंदी बेले, रांझण यार बुकल विच खेले। आप कहते हैं कि खुदा हर इंसान के अंदर छिपा हुआ है। जो कोई दरवेशों की हिदायत पर चलकर अंदर उसकी तलाश करता है, वह मुकामे हक में पहुंच जाता है, जो स्थायी सुख और शांति का स्थान है। आप फरमाते हैं, एक लाजम बात अदब दी है, सानू बात मलूमी सब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है, किते ज़ाहर किते छपेंदी है, जिस पाया पेद कलंदर दा, राह खोजया अपने अंदर दा, ओ वासी है सुख मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है। जोबन जांदे ना डरां, जोबन जांदे ना डरां, जे सह प्रीत न जाए, फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, सुक गए कुमलाए। बाबा फरीद कहते हैं कि मुझे जवानी के बीत जाने की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि कहीं खुदा के लिए मेरी प्रीति न चली जाए। भाव, मनुष्यजन, जवानी और सुंदरता तभी मुबारक हैं जब प्रभु रूपी प्रीतम के साथ मिलाप हो जाए। इस श्लोक को गुरु अर्जन देव जी के इस श्लोक के साथ मिलाकर सुनते हैं। फरीदा उमर सुहावड़ी, संग सुवनड़ी देह, विरले केई पायन जिना प्यारे नेह। सुवनड़ी देह, सुंदर रंगों वाली खूबसूरत देह।
आप मनुष्य शरीर का महत्व बता रहे हैं कि मनुष्य शरीर बहुत सुंदर है, उम्र सुहावड़ी, यानी मनुष्य जन्म प्रभु से मिलाप का अनमोल अवसर है। विरले के पाइयन जिन्हा प्यारे नेह, यानी आप इशारा करते हैं कि गिनती के भाग्यशाली जीव हैं जो मनुष्य जन्म का सदुपयोग करते हुए इसे उस प्रियतम से मिलाप का साधन बनाते हैं। आपका भाव यह है कि मनुष्य जन्म के अमूल्य अवसर को प्रभु की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप के लिए काम में लाना चाहिए। साईं बुल्ले शाह कुरान शरीफ की एक आयत के हवाले से कहते हैं, लैसा फी जनंती हाल बनाया अशरफ इंसान बनायोई, यानी खुदा ने इंसान को धुर दरगाह में वापस पहुंचने के काबिल बनाया है और उसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। हजरत ईसा का कथन है, खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया है। आपका भाव है कि कुल मालिक ने इंसान में अपने सभी गुण रखे हैं और केवल उसे अपने साथ मिलाप का अधिकार दिया है। बाबा फरीद इशारा करते हैं, आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कूंजड़ियां मन हो मचींदड़ियां, जे जाना मर जाइए कुम न आइए, झूठी दुनिया लग न आप वंजाइए। खुदा अंदर है और उससे आज और अभी मिलाप किया जा सकता है। कैसे? टाकिम कुंजड़ियां मन मचिंदड़ियां, यानी अगर मन को उकसाकर भोगों की ओर प्रवृत्त करने वाली इंद्रियों को वश में कर लिया जाए। आपका भाव है कि मन और इंद्रियों के भोग रूह को खींचकर अंदर से बाहर ले आते हैं, जिसकी वजह से रूह अंदर बैठे खुदा का दीदार नहीं कर सकती। जे जाना मर जाइए कुम ना आइए, झूठी दुनिया लग ना आप बन जाइए। यदि जीव को यह इल्म हो जाए कि इंसान का जामा बार बार नसीब नहीं होता और यह खुदा की अमूल्य बख्शिश है, तो वह दुनिया और इसके ऐशो इशरत में खोने की बजाय अपनी तवज्जो अंदर खुदा से जोड़ने की कोशिश करेगा। बाबा फरीद कहते हैं, आप सवारे मैं मिलया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। आप सवारे मैं मिले, यानी आप ऊपर कही गई बात को दूसरी तरह बयान करते हुए कहते हैं कि जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के अधीन है, यह भोगों की वजह से मैली है। अगर यह मन और इंद्रियों का साथ छोड़कर अपने आप को संवार कर निर्मल हो जाए, तो यह खुदा से मिलकर सच्चा सुख हासिल कर सकेगी। आप यहाँ भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि मन और इंद्रियां जीव को गलत रास्ते पर डालकर उसे अपने सच्चे महबूब से दूर ले जाती हैं। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा कुकेंदियां चांगेंदियां मत्ती देंदियां नित, जो शैतान वंजाया से कित फेरे चित। आप अफसोस करते हैं कि संत महात्मा ऊंचे स्वर में जीवात्मा को मनुष्य जन्म का महत्व समझाते हैं और अल्लाह से मिलने की ताकीद करते हैं, पर जीव इस कद्र शैतान या मन के चंगुल में फंस चुके हैं कि वे इस और बिल्कुल ध्यान नहीं देते और बार बार बाहर की तरफ दौड़ते हैं। इसलिए अपने अंदर बैठे महबूब से उनका मिलाप नहीं हो पाता और उनका मनुष्य जन्म व्यर्थ बर्बाद हो जाता है। सेई वेश करेओ, फरीदा पाड़ पटोला तज करी, कंबलड़ी पहरेओ, जिन्नी वेसी शौ मिले, सेई वेश करेओ। परमात्मा अंदर है, पर अंदर बैठे परमात्मा से विसाल किस तरह किया जाए। बाबा फरीद कहते हैं कि मैं उससे विसाल के लिए दुनियादारों का रेशमी पहरावा छोड़कर वैरागियों जैसा लिबास पहनने के लिए भाव
कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार हूँ। गुरु अमरदास जी आपके श्लोक का असल भाव समझाते हुए कहते हैं, काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नानक कर ही बैठिया शौ मिले, जे नियत रास करे। जे नियत रास करे यानी खुदा की खोज और प्राप्ति का संबंध मन, वृत्ति या नियत से है। एक तरह का भेष बदलकर दूसरी किस्म का भेष पहन लेने से या घर बार को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में भटकने आदि से नहीं। हम परमात्मा से मिलाप के लिए आमतौर पर क्या करते हैं? कुछ लोग एक धर्म को बदलकर दूसरे धर्म को अपनाने पर बल देते हैं। कुछ लोग घर बाहर के त्याग की और कुछ अनेक किस्म के हठ कर्मों की वकालत करते हैं। कुछ लोग लंबे व्रत रखते हैं, कुछ लोग चलीहे यानी 40 दिन का तप करते हैं, कुछ लोग सालों तक एक पांव पर खड़े होकर तप करते हैं, कुछ लोग अपने चारों ओर धूनी रमा लेते हैं, कुछ जटाएं रख लेते हैं, कुछ लोग कान चिरवा लेते हैं और अन्य अनेक खास किस्म के चिन्हों, भेषों या पहरावों पर जोर देते हैं। नियत रास करे द्वारा संत महात्मा मनुष्य को सच्चे परमार्थ का यह बुनियादी नुक्ता समझाने का यत्न करते हैं कि प्रभु प्राप्ति का संबंध किसी प्रकार के बाहरमुखी यत्न से नहीं, मनुष्य की नियत या वृत्ति से है। मनुष्य की वृत्ति ही उसका धर्म है और उसकी वृत्ति ही उसकी सच्ची पहचान है। हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारा ध्यान होता है और हम वैसे होते हैं जैसे हमारी वृत्ति होती है। जो व्यक्ति घर गृहस्थ का त्याग करके जंगलों पहाड़ों पर चला गया है, अगर उसके मन में भोगों की लालसा है तो वह भोगी है, परमार्थी या त्यागी नहीं। जो व्यक्ति घर गृहस्थी और परिवार की सब जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है परंतु उसका ध्यान प्रभु की ओर है, तो वह सच्चा त्यागी है। कामिल दरवेशों ने खुदा की याद को ही खुदा की इबादत माना है। सारी रूहानियत खुदा के जिक्र यानी सिमरन के आधार पर खड़ी है। खुदा को याद करना ही खुदा का सिमरन है और खुदा का सिमरन ही खुदा की याद है। हम याद उसे करते हैं जिसको हम प्यार करते हैं, और जिसको याद करते हैं उसके साथ प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि घर ही बैठिया साह मिले, यानी मन दुनिया के प्यार की जगह खुदा के प्यार के रंग में रंग जाए तो घर बैठे ही खुदा से मिलाप हो जाता है। दुनिया का प्रेम दुनिया से बांध कर रखता है, जबकि प्रभु का प्रेम प्रभु से मिला देता है। बाबा फरीद के जीवन वृतांत में देखा जा चुका है कि आप गृहस्थ महात्मा थे और आपकी संतान भी थी। आपने न खुद किसी खास भेष की परंपरा स्वीकार की और ना ही अपने मुरीदों को कोई खास लिबास पहनने के लिए कहा। आपने आम गृहस्थियों की तरह जिंदगी बिताई। अगेन बाबा फरीद ने खुद साफ सुथरे इखलाक यानी निर्मल आचरण और हक हलाल की कमाई के उसूल पर चलते हुए कुल मालिक की बंदगी का अंदरूनी रास्ता अपनाया और अपने मुरीदों को भी इस रास्ते पर चलने का तरीका सिखाया। एह न पली रीत फरीदा बेनिवाजा कुत्या, ए न पली रीत कब ही चलना आया पंजे वक़्त मसीत। एह न पली रीत यानी बाबा फरीद समझाते हैं कि तुम्हारा मौजूदा दुनियावी रहन सहन का तरीका सही नहीं है। तुम इस रीति या तरीके को बदलो। हम जिस्म और दुनिया के प्यार, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्यार और दुनिया के धंधों में इस कद्र खो चुके हैं कि खुदा की ओर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। फरीदा बेनिवाजा कुत्या यानी आपने दुनियादार और मायावी वृत्ति वाले इंसान को
बेनिवाजा कुत्ता कहा है। किसी को धिक्कार ना हो तो उसे लावारिस कुत्ता कहा जाता है। बेनिवाजा कुत्ता उस जीव की ओर इशारा करता है जो एक सच्चे मालिक का द्वार छोड़कर इस फरेबी दुनिया में दर दर भटकता है। एक महात्मा के वचन हैं, जे कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, जो एक दर का होए रहे, दुर दुर काहे होए। इसलिए बाबा फरीद चेतावनी देते हैं कि तुम दर दर भटकना छोड़कर एक मालिक की शरण लो और अपना मन उसकी बंदगी में लगाओ। कभी चलना आया पंजे वक्त मसीत, यानी आप एक अन्य श्लोक द्वारा सावधान करते हैं, फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहों केरे कम। आपका भाव है कि जिसके पास खुदा की बंदगी के लिए इतना समय भी नहीं कि वह कम से कम 5 वक्त की नमाज ही अदा कर ले, वह निपट संसारी, दुनियादार या मनमुख है, खुदा का आशिक नहीं। उसे यह आदत या तरीका बदलना चाहिए और कुल मालिक के सच्चे भक्तों का तरीका अपनाना चाहिए, जो हरदम उसकी इबादत और याद में खोए रहते हैं। सुबह निवाज गुजार। उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साईं ना निवै, सो सिर कप उतार। उठ फरीदा यानी आप नसीहत करते हैं कि ऐ भले इंसान, तूने सारी रात खर्राटे भरकर गुजार दी है, सुबह तो मालिक की इबादत के लिए उठ। उजू साज, उजू वुजू का बदला हुआ रूप है, जिसका अर्थ है 5 स्नान। भारत में पानी की बहुतायत है, इसलिए भारतीय धर्मों में प्रातःकाल सावधान और सुचेत होकर प्रभु भक्ति करने के लिए स्नान पर जोर दिया गया है। अरब देशों में पानी की कमी है, इसलिए पंच स्नान यानी हाथ पांव मुंह धोकर अल्लाह की इबादत में लगने के लिए कहा जाता है। पानी ना मिलने की हालत में रेत से वुजू कर लिया जाता है। भाव तो सुस्ती दूर करने और सुचेत होकर मन को कुल मालिक की इबादत में लगाने का है। ना वुजू अंत है, ना पूरा स्नान। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, साध भले अण नात्या, चोर सचोरा चोर। निर्मल हृदय वाले व्यक्ति की बिना स्नान की गई भक्ति भी धन्य है, पर जिसकी नीयत साफ नहीं, उस व्यक्ति का वुजू या स्नान भी कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता। वुजू, स्नान, नमाज आदि का असल भाव और उद्देश्य मन को संसार की ओर से मोड़कर परमार्थ की ओर ले जाना है। ये साधन हैं, मंजिल नहीं। कब्र, अज़राइल और दोज़ख। बाबा फरीद आदि सूफी दरवेशों के कलाम में कब्र में दबाए जाने, नरकों में भेजे जाने और अज़राइल फरिश्ते आदि के बारे में संकेत मिलते हैं। जैसे फरीदा महल निसखण रह गए, वासा आया तल, गोरा से ने माणिया, बैसन रूहा मल, आखी सेखा बंदगी, चलन अज के कल। आप आगे फरमाते हैं, फरीदा कुकेंदियां चांगेंदियां, मत्ती देंदियां नित, जो शैतान वंजाया, से कित फेरे चित। आप आगे फरमाते हैं, फरीदा पन्नी कड़ी सवनवी, टुट्टी नागर लज, अजराइल फरेसता, कै घर नाठी अज। वास्तव में ऐसे संकेतों का उद्देश्य मनुष्य को कर्म और उसके फल के नियम की अटलता समझाते हुए परमात्मा की भक्ति की तरफ मोड़ना है। पहले श्लोक में रूहों को मौत के बाद कब्रों के निवास का डर देकर क्या उपदेश दिया गया है? आखी सेखा बंदगी, चलन अज के कल। दरवेश खुदा की बंदगी करने की हिदायत दे रहा है, क्योंकि मौत
तेजी से दौड़े चली आ रही है। कबीर साहब चेतावनी देते हैं, हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जरता देख कर भय कबीर उदास। आप फरमाते हैं, लकड़ी कहे लोहार सो, तू मत जारे मोहें, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तो हैं। कबीर साहब ने मौत के बाद आग में जलाए जाने की याद दिलाकर जीव को प्रभु भक्ति का संदेश दिया है। मुहावरा इस्लामी हो या हिंदू धर्म का, दोनों फकीरों फरीद और कबीर का असल मकसद जीव को अज्ञानता की नींद से बेदार करना है। अज़राइल फरिश्ते और दोज़ख का जिक्र बाबा फरीद ने ही नहीं, गुरु अर्जन देव जी ने भी किया है। आप फरमाते हैं, पाप करेंदड़ सर पर मुठ्ठे, अजराइल फड़े फड़ कुट्ठे, दोजक पाए सिरजन हारै, लेखा मंगे बाणियां। अजराइल हर जीव से किए हुए कर्मों का हिसाब मांगता है। वह पापी जीवों को ज़िबह करता और दोज़ख में भेजता है। इसके विपरीत खुद खसम खलक जहान, अल्लाह मेहरवान खुदाए, दिनस रैन जे तुद अरादे, सो क्यों दोजक जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार, गुना उसके सगल आफू तेरे, जन देखे दीदार। हे संसार के सृजनहार दयालु प्रभु, जो जीव दिन रात तेरी भक्ति में मगन रहता है, वह दोज़ख में कैसे जा सकता है। जिस जीव ने तुझे अपना आधार बना लिया है, अज़राइल उसका मित्र बन जाता है, क्योंकि तेरा दीदार करने वाले जीव के सब पापों का नाश हो जाता है। ना तो बाबा फरीद किसी खास शरीयत का प्रचार कर रहे हैं और ना ही गुरु अर्जन देव जी। दोनों पूर्ण संत केवल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रभु भक्ति से बेमुख प्राणी नरकों के दुख भोगते हैं, जबकि प्रभु के सच्चे भक्त प्रभु प्राप्ति के सच्चे सुख के अधिकारी बन जाते हैं। उनका असल उद्देश्य जीव को परमार्थी बनाने का है। सूफी दरवेशों ने आमतौर पर रूहानी तरक्की को 4 भागों यानी पड़ावों में बांटा है: शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत। सूफी दरवेश साईं बुल्ले शाह का कलाम है, शरीयत साडी माई है, तरीक़त साडी दाई है, अग्गों हक हकीकत आई है, अते मार्फतों कुछ पाया है। शरीयत और तरीक़त मनुष्य के अंदर रूहानी झुकाव और सदाचार के गुण पैदा करने के लिए है। बाबा फरीद ने अपने कलाम में सिर्फ 5 वक्त नमाज गुजारने का ही नहीं, बुरे का भला करने, मन में गुस्सा ना करने, संतोष से काम लेने, अपनी हक हलाल की कमाई बांटकर खाने, सच्चे धर्म का पालन करने, खुदा की रजा में राजी रहने आदि बहुत से नेक अमलों पर भी जोर दिया है, जिनके बारे में अगले अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है। यह सब गुण तरीक़त यानी चरित्र की सफाई का हिस्सा है। मार्फत का अर्थ कामिल दरवेशों द्वारा बताए गए रूहानी आदर्श की निजी प्राप्ति है। इसे जाती मुशाहदा या निजी अनुभव भी कहा जाता है। निजी अभ्यास द्वारा अपनी रूह को खुदा में जज्ब करना, हकीकत की अवस्था को प्राप्त करना है। मार्फत की अवस्था में अभ्यासी को अपने अंदर कई रूहानी तजुर्बे यानी अनुभव होते हैं, पर जब तक उसका खुदा से विसाल नहीं हो जाता, उसका अभ्यास जारी रहता है। हर कामिल दरवेश अपने मुरीदों को मार्फत की सीढ़ी के जरिए हकीकत की मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश करता है। सब धर्मों के कर्मकांड अलग अलग हैं, पर नैतिक और रूहानी आधार सभी धर्मों का साझा है। संसार के सभी धर्म सच, क्षमा, नम्रता, सेवा, त्याग,
अहिंसा और आचरण की निर्मलता पर जोर देते हैं। इसी प्रकार संसार के सभी कामिल दरवेश खुदा के इश्क और अंदरूनी रूहानी अभ्यास के जरिए रूह को खुदा में जज्ब करने की एक सी हिदायत देते हैं। वे समझाते हैं कि जीव का असल भला शरीयत या तरीकत तक अटके रहने में नहीं, निजी अभ्यास द्वारा रूह को खुदा में लीन करने में है। बाबा फरीद ने शरीयत से शुरू करके तरीकत, मार्फत और हकीकत की सीढ़ियां तय की। आप कहते हैं, जा फिर देखा त मेरा अल्लाह बेली, यानी खुदा की बंदगी से आपका खुदा से मिलाप हो गया। आप उपदेश देते हैं कि शरीयत से फ़ायदा उठाते हुए, नेक और पाक रहनी को अपनाते हुए, रूहानी साधना करके रूह को खुदा में जज्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा फरीद का जीवन। पुस्तक के आरंभ में दिए गए बाबा फरीद के जीवन वृत्तांत को सामने रखा जाए तो ऊपर दी गई सभी बातों को बहुत आसानी से और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। बाबा फरीद की पूरी जिंदगी एक लंबी नमाज थी। आपकी रूह एक बार अल्लाह ताला के सिजदे में गई और सदा के लिए उसमें लीन हो गई। बाबा फरीद जुबान से बोले जाने वाले सिफाती कलमे से शुरू होकर इसमें आज़म के हमेशा जारी रहने वाले ज़ाती कलमे से जुड़ गए। बाबा फरीद का जीवन एक लंबा रोज़ा था, जिसकी शुरुआत रोज़ा ए शिक्म यानी पेट का व्रत था और अंत रोज़ा ए नफ्स यानी मन का व्रत था। आपने कभी खाने के लिए खाना नहीं खाया, सिर्फ इबादत के लिए रूखा सूखा खाकर कनायत यानी संतोष की और पूरी जिंदगी नफ्स रूपी कुत्ते के आगे विषयों का एक भी ग्रास नहीं फेंका। बाबा फरीद ज़कात यानी दान की मूर्ति थे। इस दरवेश ने अपना सब कुछ और अपने आप को खुदा और उसकी खलकत की भेंट चढ़ा दिया। बाबा फरीद बाहरी हज पर न जा सके, पर आपका हर सांस खुदा की हजूरी के हज में गुजरता था। बाबा फरीद की कुरान शरीफ के प्रति श्रद्धा आंतरिक थी, रस्मी नहीं। आप अपनी हर बात इस इलाही पुस्तक की आयतों की सहायता से समझाते और साथ ही कामिल सूफी दरवेशों के जीवन और कलाम को भी अपने उपदेश का पूरक बनाते। बाबा फरीद हजरत मोहम्मद साहिब के जीवन को आदर्श जीवन स्वीकार करते हुए बात बात में उनकी ऊंची और पवित्र रहनी के उदाहरण देते थे। इसके साथ ही आपने अपने मुर्शिद की अमली रूहानी अगुवाई में निजी रूहानी अभ्यास द्वारा खुद भी पूर्णता की प्राप्ति के लिए सफल प्रयास किया और शरीर त्यागने से पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपना जानशीन बनाया, क्योंकि आप अपने वक्त के कामिल मुर्शिद की अमली अगुवाई को निजात का असल साधन मानते थे। बाबा फरीद का जिहाद यानी धर्म युद्ध भी निराला था। यह जिहाद बाहरी काफिरों के खिलाफ नहीं, अंदर बैठे नफ्स रूपी काफिर के खिलाफ था। बाबा फरीद की नज़र बाहरी फानी हुकूमत पर नहीं, अंदर की लाफानी सल्तनत पर थी। कुरान शरीफ में आता है, ए मोमिनो, जब तुम्हारा दुश्मनों से सामना हो जाए तो मजबूत कदम रहो और बार बार खुदा को याद करो ताकि तुम जीत हासिल कर सको। सूफी दरवेश इसके ये अर्थ करते हैं कि जब तुम पर नफ्स यानी अल नफ्स अल अम्मारा का हमला हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी दुश्मन रूह को घेर लें, तो खुदा के नाम के जिक्र के सहारे उन पर जीत हासिल करो। इसे ही अल जिहाद अल असगर यानी छोटे धर्म युद्ध से अल जिहाद अल अकबर यानी बड़े धर्म युद्ध की ओर रुख करने का नाम दिया गया है। सूफी दरवेश शेख शरफुद्दीन कहते हैं कि हर तरह की बुराई की जड़ नफ्स है। गैर मुस्लिम लोगों या काफिर से की गई जंग
सच्चा जिहाद नहीं, नफ्से काफिर के खिलाफ लड़ी जंग ही सच्चा जिहाद है। हदीस में आता है, मैं चाहता हूं कि तेरा जिक्र करते हुए जीऊं और तेरा जिक्र करता हुआ ही मरूं। हजरत मोहम्मद के साथियों ने पूछा, क्या काफिरों के खिलाफ लड़ना यही दर्जा नहीं रखता? आपने जवाब दिया, नहीं, चाहे तुम उस वक्त तक लड़ते रहो जब तुम्हारी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप खुदा की बंदगी के जरिए नफ्स पर फतह हासिल करने को ही सबसे ऊंचा जिहाद मानते हैं। बाबा फरीद ने अपनी जिंदगी की अमली मिसाल और अपने कलाम में बयान किए गए उसूलों के जरिए इंसान की रहनी में इनकलाब लाने का कार्य किया। आपके कलाम में सबसे ज्यादा जोर खुदा के इश्क पर दिया गया है। जैसे, जो बन जांदे ना डरां, जे सह प्रीत ना जाए, फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। आप आगे फरमाते हैं, अज ना सुत्ती कंत स्यों, अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रैन विहाए। आप आगे फरमाते हैं, दिलों मोहब्बत जिन सेई सच्चा, जिन मन होर मुख होर सह कांडे कच्चा। एक और जगह आप कहते हैं, बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगे। ऐसे कई और उदाहरण पहले और दूसरे अध्याय में दिए जा चुके हैं, जिनमें बाबा फरीद ने इंसान को रूहानियत को अपनाते हुए मन को दुनियावी शक्लों और चीज़ों के मोह की जगह खुदा के इश्क की ओर मोड़ने की नसीहत दी है। बाबा फरीद ने जिज्ञासु को पहली बात यह समझाई है कि उस महबूब की खोज अपने अंदर करो, उसकी तलाश में बाहर मत भटको। आपने दूसरी नसीहत ये दी है कि खुदा को हासिल करने का ताल्लुक बाहरी भेषों से नहीं, मन के झुकाव को बदलने और मन में उसका सच्चा इश्क पैदा करने से है। इन नसीहतों पर अमल करें तो हम अपने अंदर ही उस महबूब का दीदार करने में सफल हो जाएंगे।